भोपाल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बापू संत श्री आसाराम आश्रम गांधीनगर एवं युवा सेवा संघ के संयुक्त तत्वाधान में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ गांधीनगर स्थित आश्रम से हुआ, जो लालघाटी, वीआईपी रोड, न्यू मार्केट सहित शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः आश्रम पहुंची। आश्रम पहुंचने के बाद राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया गया। सभी उपस्थित लोगों ने राष्ट्रगान गाकर तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्र के प्रति सम्मान एवं देशभक्ति का संकल्प लिया। अध्यक्ष सुनील पाटीदार ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा यात्रा के माध्यम से युवाओं और समाज में राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया गया। उपाध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता ने कहा कि बापूजी ने सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने कहा कि बापूजी को अब रिहा किया जाना चाहिए। उनके अनुसार विदेशी ताकतों के षड्यंत्र के कारण बापूजी पर आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि यदि सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा करनी है तो बापूजी की रिहाई के विषय पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अशोक मालवीय ने कहा कि तिरंगा यात्रा ने पूरे क्षेत्र में देशभक्ति का माहौल बना दिया। युवाओं एवं श्रद्धालुओं की सहभागिता ने कार्यक्रम को विशेष रूप से सफल और यादगार बनाया। इस अवसर पर अशोक मालवीय, नरेश भाई, राजदेव भाई, राघव भाई, हेमराज भाई, विष्णु भाई, महेश भाई, मनोज भाई, मुकेश भाई सहित आश्रम के सभी सेवाभावी कार्यकर्ताओं एवं संत श्री आश्रम के भक्तों ने विशेष सहयोग प्रदान किया। सभी के सहयोग से तिरंगा यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। मोहनलाल गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित युवा सेवा संघ द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई शहर में, भोपाल शहर में, जो आश्रम से होके लाल घाटी से न्यू मार्केट से वापस रिटर्न होके वीआईपी रोड होते हुए वापस आश्रम पे समापन हुई है। अभी राष्ट्रगान होगा और प्रसाद बटेगा और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं। बहुत तिरंगा यात्रा, देशभक्ति भी और गुरु भक्ति भी दोनों बहुत जोर शोर से चल रही है, तो हम बड़े आनंदित है, खुशी है। और बापूजी तो हमेशा से ही सबका भला, सबका मंगल, सबका भला ऐसा चाहते हैं। बापूजी तो अपने शत्रु तो है ही नहीं, संत का कोई शत्रु होता ही नहीं है, ये तो खाली दिखता भर है। बापूजी तो सबका कल्याण चाहते हैं, फिर भी उनको निर्दोष संतों को 12-13 वर्षों से जेल में रखा गया है। सरकार अभी भी जग नहीं रही है। सरकार को जगना चाहिए कि निर्दोष संतों को बाहर निकाले, तभी देश संस्कृति आगे बढ़ेगी और भारत विश्वगुरु बनेगा। तो हमारा सबसे सरकार से, अधिकारियों से, जनता से भी है कि जागरूक हो। बापूजी ने धर्मांतरण को रोका, गरीबों की सहायता करी, अच्छे कार्यक्रम चलाए, मातृ पितृ पूजन दिवस चलाया, तुलसी पूजन दिवस चलाया, महिला उत्थान मंडल बनाए ताकि देश, संस्कृति, समाज मजबूत हो, विकसित हो। ब्रह्मचर्य के ऊपर जोर दिया काफ़ी, और उसका नतीजा ये दिया कि 50 साल देश संस्कृति की सेवा करने के बाद भी असामाजिक तत्वों द्वारा, विदेशी कंपनियों द्वारा, ईसाई धर्मा मिशनरियों द्वारा या राजनेताएं भी कुछ हो सकते हैं, उनके द्वारा बापूजी को निर्दोष होते हुए भी उनको 12-13 साल से जेल में रख रखा। इसका बड़ा हमको दर्द है और हम चाहते हैं कि सरकार को अभी भी समझ में आ जाए कि वो निर्दोष संत से खिलवाड़ न करे। धर्म सत्ता हमेशा ही ऊपर रही है। सभी राम जी ने भी, कृष्ण जी ने भी गुरुओं का आदर किया है, सम्मान किया है, तो हमारे राजनेताओं को भी समझ में आना चाहिए कि वो भी गुरुओं का सम्मान करें। निर्दोष संतों को जेल में सताओगे, ज़्यादा सताओगे तो तकलीफ भोगना पड़ेगी, कहाँ तक भोगना पड़ेगी। संत का यश तो युगों युगांतर तक चलेगा, 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल तक चलेगा। बुद्ध को भी लोगों ने परेशान किया, बुद्ध की छवि को बहुत बिगाड़ा, पर बुद्ध को बिगाड़ने वाले कहाँ चले गए पता नहीं। बाकी बुद्ध की तो आज तक जय जयकार हो रही है, कबीर जी की, नानक जी की, सबकी जय जयकार हो रही है। तो हमारा सबसे यही आग्रह है कि देशभक्ति को, राष्ट्रभक्ति को, मातृ पितृभक्ति को आगे बढ़ाए। भारत को सस्य सामला, आज 80वां इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, उसमें हम सब संकल्प लें कि हम भी आगे बढ़ें और लोगों को भी आगे बढ़ाएं। बापू तो स्वतंत्र हैं ही, बापू भी स्वतंत्र रहेंगे। बापू तो हमेशा अंदर रहे, बाहर रहे, स्वतंत्र है, पर दुनियादारी की नज़र से भी बापू स्वतंत्र हो जाए, बाहर आ जाए, एकदम निर्दोष भरी हो। कि हमारी यही कामना है, सबका मंगल, सबका भला हो, गुरु चाहना इसी है। इसीलिए तो आए धरा पर सदगुरु आसाराम जी है। हरिओम, नारायण 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 नारायण। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आश्रम से सभी भाइयों ने भी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भाग लेकर के तिरंगा यात्रा का प्रारंभ की। आज हमारे यहाँ से आश्रम से निकल के लाल घाटी चौराहे,
राल मार्केट, करफू माता मंदिर, कमला नगर, कमला पार्क, वहाँ से रोशनपुरा होते हुए सीधा न्यू मार्केट चौराहे पहुँची। वहाँ से थाने से होके हुए तीनगढ़ थाने के सामने से पलाश होटल पर होते हुए, रंगमेल से पलाश होटल होते हुए और YPIP रोड से अब समापन हुई है। क्या संदेश देना चाहिए? हम संदेश दें, सभी को खुशी का संदेश है कि हमारे बापू के संत आश्रम जी बापू की परम कृपा से हम लोगों ने जो तिरंगा यात्रा निकाली, भोपाल में एक संदेश होगा। हमारे से अच्छी तिरंगा यात्रा किसी की राजनीति की नहीं होगी। और तिरंगा यात्रा जो है अनुशासित, इतने अच्छे ढंग से, विधि विधान से और शांतिपूर्वक यात्रा संपन्न हुई है। उसके लिए हम सभी युवा साथियों को, हमारे साथियों को सबको बधाई देते हैं। और युवा सेवा संघ के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसमें सभी हमारे साधक भाइयों ने भाग लिया। वो सब साधुवाद के पात्र हैं। और आप लोग जो मीडिया कर्मी हैं, जिन्होंने भी आज यहाँ तिरंगा यात्रा देखी है, या बाहर के लोगों ने, चाहे हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, सिख ईसाई हों, जिन्होंने यात्रा देखी, हमने देखा कि सभी बहुत बहुत सराहना कर रहे थे कि इतनी अच्छी यात्रा जो है शांतिपूर्वक को डिसिप्लिन में जो निकाली, उसके लिए बहुत लोगों ने हमको बधाई की पात्रता किया। नाम बताइए। अशोक कुमार मालवी, सेवक आश्रम।